टॉक अबाउट स्प्रिंग्स, ठीक है। अगर स्प्रिंग्स होते हैं तो उस केस में क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर कुछ ऐसा लगा हुआ है तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होता है, हमने पढ़ा था 2π√m/k, ये बात क्लियर है। अगर लेट अस सपोज दो स्प्रिंग्स लगे, दो स्प्रिंग्स एज इन कि एक ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो ये हम न्यूटन लॉज में और वर्क बाय एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि इस टाइप के कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, पैरेलल स्प्रिंग्स। पैरेलल स्प्रिंग्स के केस में क्या होता है, नेट जो के होता है वो होता है 1/k1 + 1/k2। पैरेलल के अंदर ये करते हैं, सॉरी पैरेलल के अंदर क्या हो जाता है, k बिकम्स इक्वल टू k1 + k2, सीधा ही होता है। सीरीज के अंदर उल्टा होता है। सीरीज के अंदर चलो पैरेलल की बात करते हैं पहले। बेसिकली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ऐसे स्प्रिंग के लिए, दैट विल बी 2π√m/k1 + k2, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज में लगे हो, सीरीज का मतलब क्या है, एक अभी ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है, इसका k1 है, इसका k2 है। इस केस में क्या हो जाएगा, 1/k विल बी इक्वल टू 1/k1 + 1/k2। इसका मतलब k विल बी इक्वल टू k1k2/k1 + k2। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या होता है, 2π√m/k1 + k2/k1k2, ठीक है। क्योंकि √m/k डालोगे, k की वैल्यू क्या है, k1k2/k1 + k2। तो बेसिकली ऐसे केस में क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है इट बिकम्स इक्वल टू दिस, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। स्प्रिंग है और यहाँ से दो मासेस अटैच्ड, एक m1 और m2, और ये k है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे पड़े हुए हैं और m1 जो मास है ये इन्होंने यहाँ से हटा दिया। m1 हटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, m1 हटा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अभी क्या था, k × x वॉज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। लॉज ऑफ मोशन हम देख चुके हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब फोर्सेस जीरो हो जाती हैं, यानी m1 + m2 × g था, यानी इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट था x वॉज इक्वल्स टू m1 + m2 × g/k, इतना डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अब लेकिन अब क्या होगा, अब ये इतना डिस्प्लेसमेंट था, अब क्या हो जाएगा, अब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम कब होगा, यहाँ पर kx विल बी इक्वल टू m2 × g, यानी x विल बी इक्वल टू m2 × g/k, यानी इक्विलिब्रियम जो है, जितना एक्सटेंशन होना था, अगर x1 होना था पहले, ये x1 है, ये x2 है, पहले x1 था, अब कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यानी पार्टिकल ऊपर मूव करेगा। अगर ये ऊपर मूव करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड सीधा क्या होता है, टाइम पीरियड t 2π√m/k हो जाता है। अब मास कितना बचा, m2 बचा सर, टाइम पीरियड ये हो गया, तो ओमेगा क्या होता है 2π/t, सो दिस विल बी इक्वल टू √k/m2, इतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, यही होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम इसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, कितनी हो सकती है, kx = m2 × g, तो x2 कितना हो जाएगा, m2 × g/k, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।